उपेंद्र चौहान, एक तरह से ये चर्चा शुरू हो गई है कि ईडी की कार्रवाई तेज होगी और सवाल पूछे जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने एक इन्विटेशन दे दिया है कि अगर ईडी चाहे तो अभी से रह ले, आखिर 2 महीने का इंतजार क्यों करना है। और आपको भी पता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहा गया, ये बयान आया कि वो चार्जशीटेड हैं और वो तो जेल जा सकते हैं। तो अब ये एक डर बना हुआ है कि क्या अब इस तरह की जांच एजेंसियों की कार्रवाई, जो लगा आरोप हमेशा केंद्र सरकार पे कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष पर हमला करने के लिए हो रहा है। देखिए नगमा जी, भाजपा की सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कहीं से विपक्ष पर नहीं करती, वो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस का ये चरित्र रहा है। बीजेपी जो एक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत जो जांच एजेंसियां जांच करती हैं, वो प्रक्रिया चलती रहती है। उसमें कहीं तेजी आने की कोई बात नहीं है। चार्जशीटेड हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव अभी जो भी बात बना ले, उन पर जो ईडी कार्रवाई, जो प्रक्रिया चलेगी, जब होना होगा होगा, नहीं होगा ना होगा नहीं होगा, जो बात आएगी, सच आएगी सामने, उस पर विचार किया जाएगा। विचार करेगी जांच एजेंसियां, ईडी करे विचार, सीबीआई करे विचार। तेजस्वी यादव जब कुछ नहीं करते थे, 8वीं पास तेजस्वी यादव को आज सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से नाम पर आ गई? इसकी क्या ईडी जांच नहीं कर सकती है? सीबीआई जांच नहीं कर सकती है? जो घोटाले और घपले हुए हैं उनकी तो जांच करेगी सीबीआई ना, तो उसमें केंद्र सरकार की कहाँ भूमिका आ जाती है? लेकिन इससे ये जो अब यहाँ पे बिहार में एक तरह से एक और तरह की डबल इंजन सरकार बन गई है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ आने से। साफ तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू में ये कहा कि जैसे जेपी नड्डा जी ने कुछ दिनों पहले आके ऐलान कर दिया था, बिहार की जनता ने उसका जवाब दिया है। ऐलान ये था कि सिर्फ बीजेपी ही बची रहेगी, कोई पार्टी नहीं बचेगी। तो यानी कि वो साफ कह रहे थे कि सारी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का इरादा है, और इसका ही जवाब बिहार के लोगों ने दिया है। बिहार के लोग जो हैं वो टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो माननीय नड्डा जी ने कहा था, उस बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय संदर्भ में कहा था कि जिस तरह से राष्ट्र पर दूसरे देशों के हमले हो रहे हैं, खतरे राष्ट्र के अंदर बढ़ रहे हैं, उससे राष्ट्रीय जो पार्टी का जिसका चरित्र होगा उसको महत्व ज्यादा जनता देगी। ये बात उन्होंने कही थी। ये नहीं कही थी कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी ही बची रहेगी। उन्होंने ये कहा था, जनता ने सुना था कि उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी ही बची रहेगी। नहीं, बीजेपी नहीं बची रहेगी, राष्ट्रीय पार्टियां बची रहेंगी। राष्ट्रीय पार्टियों में जो जिसका चरित्र मेल खाएगा, राष्ट्र के मुद्दों को लेकर जो आगे बढ़ेगी, लड़ेगी जो पार्टी, वो बची रहेगी। नहीं लड़ेगी वो नहीं बचेगी। तो इसमें गलत बात कहाँ है? नीतीश कुमार जी, देखिए, बहाना इनको चाहिए था। ये तो कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना इनका होता है। ये बहुत दिन से चूड़ मिला रहे थे और तेजस्वी के यहाँ जा रहे थे, लालू जी से कोशिश कर रहे थे, तो कोशिश में कामयाब हो गए। और अच्छा है, बीजेपी ने कोई उस पर कुछ नहीं, रोकने का काम नहीं किया। बीजेपी भी, हम लोग तो चाहते थे कि नीतीश कुमार से पल्ला छूटे, क्योंकि जनता में नीतीश कुमार खत्म हो गए थे और उसका खामियाजा भाजपा को भी अगले चुनाव में भुगतना पड़ता। इसलिए अब ठीक है, भाजपा वर्सेज ऑल हो गया है, तो अच्छी बात है। भाजपा अकेले लोकसभा चुनाव में अच्छा, सबसे अच्छा करेगी और 40 में 40 सीट जीतने का प्रयास करेगी। एक जब ये नई सरकार जो है अब बनी है, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। एक लगता है कि उनका रोड मैप तैयार है, उनका जो एजेंडा है। और तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि नौकरियों का जो उनका 2020 में जो उनका एजेंडा रहा, उसके ऊपर बहुत तेजी से काम होगा। यानी कि इतने दिनों से हुआ नहीं, जाहिर है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये करने नहीं दिया गया। तो अब 10 लाख नौकरियों की बात है। उन्होंने साफ कहा है कि अब जो हम सामाजिक बराबरी की बात करते थे वो बात पुरानी हो गई, क्योंकि अब जो है वो आर्थिक बराबरी की जरूरत है और नौकरियों की बहुत ज्यादा इसके लिए जरूरत है। 10 लाख नौकरियों का वादा कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, लालू जी रेल मंत्री थे, तो लालू जी ने बहुत सारी बहालियां की और बहालियों में ये सच सामने आ गया है कि लालू जी ने जमीन लिखवाया जिसको बहालियां की।
जितनी बहालियां हुई है उसमें 90% लालू जी के जाति के लोग ही बहाल हुए हैं, लेकिन सारे लोगों से पैसे लेकर बहालियां की गई हैं। ये सारे सीबीआई की जांच में जाहिर हो चुका है। उनका जो ये भोला एपीएस था, वो भोला ओएसडी था, उसने पैसे लिए हैं। तो ये जांच अब आगे बढ़ेगी, बढ़ी है और जाहिर हो रही है। ये बात अब तो कोर्ट में है, कोर्ट इसका फैसला करेगा। तो 10 लाख नौकरियों के बदले में कितने ये लोग पैसे लेंगे? जिस तरह से सिपाहियों, महिला सिपाहियों की बहालियां हुई है, नीतीश कुमार जी ने की है, वो केवल एक जिले और एक जाति की महिलाओं का 80% एक जाति की महिलाएं हैं। तो नीतीश कुमार जी का यही समाजवाद है, लालू जी का वही समाजवाद है। ये लोग समाजवाद मतलब परिवारवाद है, जातिवाद है। ये दोनों पार्टियां घनघोर जातिवादी हैं। आपको किस ओर जाता दिख रहा है ये बिहार इस नए गठबंधन के साथ? क्या इस नए गठबंधन के साथ बिहार की दिशा क्या लग रही है आपको? देखिए, बिहार की दिशा मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। परसों जिस तरह से लालू यादव के लोगों ने हर्ष फायर किया है, जगह जगह पर तस्वीर दिखाई, अगर तस्वीर दिख रही है खालिद अनवर साहब की, जेडीयू से जुड़ रहे हैं हमारे साथ खालिद अनवर भी। हाँ, तांडव हुए हैं, उसको जनता भूली नहीं है। और उसकी फिर जंगल राज, नीतीश कुमार की भाषा में जंगल राज की याद ताजा हो गई है। अब जनता उसको समझती है और जनता उसी तरह से लेगी। अच्छा, ठीक है। जेडीयू से हमारे साथ खालिद अनवर जुड़ रहे थे, लेकिन इस समय कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, इसलिए वो आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। पर धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र जी।